So, hi guys. In the previous 2-3 sessions, we have discussed about कि फाइल हैंडलिंग होता क्या है, फाइल हैंडलिंग में काम कैसे होता है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी टेक्स्ट के बारे में या टेक्स्ट फाइल्स बोल देते हैं, टेक्स्ट फाइल्स के बारे में, बाइनरी फाइल्स के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ा और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लिए, राइट। बाइनरी फाइल के क्वेश्चंस में हमने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने पिकल मॉड्यूल का यूज़ किया जिससे हमारा लोड और डंप करके चीज़ें हो जाती है। नाउ वी कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट third part of, or you can say third portion of the chapter, that is CSV files. When we say CSV, CSV stands for comma separated values. Now, what we mean by this, that there is a notepad file, okay? नोटपैड की फाइल होती है, डॉट सी एस वी उसका एक्सटेंशन होता है। बाय डिफॉल्ट हर चीज जो है इस तरीके से कॉमा से सेपरेटेड होती है, लाइक दिस एंड सो ऑन, राइट। और इस फाइल की खास बात क्या होती है, ये डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाती है, डायरेक्टली इंपोर्टेड टू एक्सेल, राइट। अब एक्सेल में आ गया तो बेसिकली हुआ क्या कि आपके पास टैबुलर फॉर्मेट में डेटा आ गया, और अगर आपका सारा डेटा टैबुलर फॉर्मेट में आ गया और आपके पास है वो, तो आप उस पर कोई भी ऑपरेशन करा सकते हो, राइट। क्योंकि एक्सेल में आने के बाद तो आप उस पर कुछ भी करा सकते हो ऑपरेशन। मेन चीज़ ये होती है कि इसके अंदर भी हमारे पास एक स्पेशल मॉड्यूल है जिसका नाम क्या होता है, इंपोर्ट सी एस वी, राइट। और इसके अंदर हमारे फंक्शंस जो होते हैं जिनका यूज करके हम लोग एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन करते हैं, वो इसी CSV मॉड्यूल के अंदर ही डिफाइंड है। दो मेजर चीजें हैं, एक है राइटर और एक है रीडर, राइट। सो ये दोनों फंक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग अपना CSV वाला सारा जो काम होता है उसे मैनेज कर पाते हैं। मेन एडवांटेज ये है कि CSV फाइल जो होती है वो इजी टू मैनेज होती है, ठीक है। स्मॉल साइज होता है उसका, इसके अलावा क्योंकि ह्यूमन रीडेबल होती है, तो ह्यूमन रीडेबल होने की वजह से आप उसके अंदर ये कह लीजिए कि सारे के सारे जो आपके प्रोसेस है या जो भी काम है उसको इजीली मैप कर सकते हो कि क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, क्योंकि आप देख पाते हो कि चेंजेस कैसे उसमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, राइट। तो ये हमारा इसमें काम होता है। तो जब आप CSV मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेते हो तो उसमें रीडिंग और राइटिंग के लिए जो आपके पास आता है उस चीज को अब हम एक एक करके देखते हैं। तो होता क्या है कि जब कभी भी आप फाइल को ओपन कर रहे हो तो ओपन का सिंटैक्स सेम ही रहेगा। फाइल का नाम आपने दे दिया, लेट्स से माई फाइल डॉट सी एस वी, और इसका मोड दे दिया लेट्स से राइट मोड। यहाँ पर एक चीज़ और हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसे याद रखना होगा आपको कि ये लिखना ही लिखना है, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। वो ये कि जब कभी भी आप CSV फाइल पे काम करते हो ना, तो आपको न्यू लाइन कैरेक्टर को सप्रेस करना पड़ता है। सप्रेस का क्या मतलब है, बाय डिफॉल्ट होगा क्या, जब भी आप CSV फाइल बनाओगे एक लाइन आप लिखोगे वो एक स्पेस अपने आप एक लाइन की स्पेस दे देगा, फिर एक लाइन आप लिखोगे वो एक लाइन की स्पेस खुद दे देगा, फिर आप एक लाइन लिखोगे वो एक स्पेस की लाइन खुद से दे देगा। ऐसे चलता ही रहता है। तो अब जब आप लिखते हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उसे रीड करने बैठोगे, राइट, द मोमेंट आपने उसको रीड करने के लिए शुरुआत करी, उसमें सबसे बड़ा इशू ये आ जाएगा कि रीड कराने के टाइम पे वो रीड करने ही नहीं पाएगा। एक रो रीड करेगा, दूसरी रो के लिए उसके पास क्या होगा, कमांड ही नहीं होगी, दूसरी रो के लिए उसके पास चीजें ही नहीं होंगी कि मैं इसको इस चीज को रीड कैसे करूं, किस पर्पस से या किस तरीके से मैं उसे रीड कर पाऊं, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हमें समझना है वो ये न्यू लाइन कैरेक्टर है। और इस न्यू लाइन को आप बाय डिफॉल्ट, इसको जब आप हटाना चाह रहे हो तो आप इस न्यू लाइन को ऐसे डिप्रिकेट कर देते हो, बस बेसिकली हमने सप्रेस कर दिया कि बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन के अंदर आप क्या करो, आप न्यू लाइन के अंदर एक स्पेस दे दो, दैट्स इट। तो आप नेक्स्ट लाइन में ना जाके उसी लाइन के एंड में एक स्पेस है आपके पास, रेस्ट ऑलमोस्ट सारा काम सेम होता है।
अगर आपको कुछ फाइल के अंदर लिखना है, कुछ भी करना है, ओपनिंग क्लोजिंग या जो भी चीज़ें है, वो सारी चीज़ें जो होती है आपकी एक जैसी सेम ही होती है। बस थोड़ा सा जो ध्यान रखना पड़ेगा सीएसवी फाइल के लिए वो ये होता है कि इसके अंदर जो आपकी रीडिंग और राइटिंग होती है, राइट, जो भी रीडिंग होगी या राइटिंग होगी, उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट तरीका है, वो ये है कि ये हर चीज को एज अ लिस्ट इनपुट आउटपुट देती है। लिस्ट इनपुट एंड आउटपुट। तो आप जब पढ़ रहे हो तो भी ये एक लिस्ट है, और आप जब इसको लिख रहे हो तो भी एक लिस्ट के फॉर्मेट में ही आप उसको फाइल के अंदर डालोगे। तो आप यहाँ पे सपोज करो आपके पास एक लिस्ट है एल, जिसके अंदर आपके पास किसी का रोल नंबर है, नेम है और मार्क्स है। सपोज दिस इज, हमने एक ऐसे एग्जाम्पल के लिए बना दिया। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहला काम आपका क्या होता है, फाइल ओपन हो चुकी है, ये लिस्ट तैयार हो चुकी है, अब आपको फाइल को उसमें लिखना है। तो आप क्या करोगे, पहले आप राइटर का ऑब्जेक्ट बनाओगे। सो लेट्स से राइटर इक्वल टू सीएसवी डॉट राइटर, और यहाँ पे आपने एक फाइल f को ओपन कर दिया। मैं इसकी स्पेलिंग अलग कर देता हूँ बिकॉज अदरवाइज वो एक एम्बिग्यूटर स्टेट में आ जाएगा कि राइटर का क्या मतलब है, क्योंकि ये एक इनबिल्ट फंक्शन भी है। इसके बाद वंस यू आर डन विद दिस, सो राइटर डॉट राइट रो, ये राइट रो हमारा वो फंक्शन है जो हमें लिखना है। ये आपने फाइल के अंदर लिखा और लास्ट में फाइल को क्लोज करा दिया एंड यू आर गुड टू गो। हो गया आपका काम। इस बेसिक सिंपल से तरीके से, सिंपल से सिंटैक्स से आप अपना कोई सा भी काम जो है वो करा सकते हो। दैट्स इट, राइट। यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें, और नई चीज हमें पढ़नी है, वो क्या है, अनदर वे टू ओपन द फाइल, अनदर वे टू ओपन अ CSV फाइल। ओके, सो ओपन के लिए हम लोग क्या करते थे, F फिजिकल टू ओपन एंड लाइक दिस हम लोग करते थे। आज इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे भी लिख सकते हो। एक सिंटैक्स होता है विद ओपन, राइट। विद ओपन में ये तीनों चीजें आप एक जैसी लिखोगे, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, सेम टू सेम। सो माई फाइल डॉट सी एस वी, डब्ल्यू इज द मोड, न्यू लाइन को हम लोग यहाँ पे सप्रेस कर रहे हैं। सो न्यू लाइन में हमने यहाँ पे खाली डाला एज एफ। तो ये हमारा एज एफ का मतलब क्या है, जब भी मैं एफ बोल रहा हूँ तो उसका मतलब ये चीज है। अब इसके अंदर अगेन मेरे पास एक लिस्ट तैयार है, लेट्स से रोल नंबर, देन यू हैव नेम, देन यू हैव मार्क्स। ये तीनों चीजें डालने के बाद राइटर इक्वल टू सी एस वी डॉट राइटर, ओके, यहाँ पर एफ, एंड देन राइटर डॉट राइट रो, और यहाँ पे एल, लास्ट में एफ डॉट क्लोज। काम खत्म। इस तरीके से आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज और आपको करनी है, जब आप विद ओपन से करोगे आपको क्लोज कराने की भी जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली आपकी जो फाइल है वो क्लोज हो जाती है। अगेन आई रिपीट, आप नॉर्मल एफ ओपन से, एफ इक्वल टू ओपन से यूज करोगे तो आपको फाइल को क्लोज कराना पड़ेगा। ओके, अगर ओपन इस तरीके से करा है तो फाइल को क्लोज कराना होगा। लेकिन अगर आप ओपन नहीं कराते हो फाइल को ऐसे, बल्कि विद ओपन से ओपन करते हो, तो क्लोज जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो आपको कुछ भी कराने की जरूरत नहीं होती है। सिमिलरली अगर आप फाइल में पढ़ना चाहते हो कुछ चीज, अब राइट, अब पढ़ने के लिए आप क्या करते हो, अगेन आई विल राइट विद ओपन, एंड हमने यहाँ पर दिया लेट्स से माई फाइल डॉट सी एस वी एंड आर मोड as f. Now I will do this. Let's say reader equal to csv dot reader, and यहाँ पर I will be putting f. पूरी की पूरी फाइल लिस्ट ऑफ टपल के फॉर्मेट में, लिस्ट ऑफ टपल, ओके, उस फॉर्मेट में हमें मिल जाती है। लिस्ट ऑफ टपल का क्या मतलब है, मैंने आपको अभी बताया कि एक फाइल के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं, ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, राइट। ये लिस्ट के फॉर्मेट में बन जाती है। लिस्ट के फॉर्मेट का क्या मतलब है, आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी जिसमें अलग अलग क्या होंगे, ऐसे टपल्स होंगे, राइट।
and you can do this for n number of things. So basically होगा क्या कि csv.readerf में ये पूरी की पूरी फाइल जो हमने यहाँ पे खोली, लेट्स से इसका नाम myfile.csv ही होता, तो ये पूरी की पूरी फाइल का जो डेटा है वो एक साथ एक ही बारी में इस रीडर ने रीड कर लिया। किस फॉर्मेट में? लिस्ट ऑफ टपल के फॉर्मेट में। नाउ वंस यू हैव डन दिस, आपको क्या करना है? आपको सिंपल एक लूप चलाना है। फॉर रो इन रीडर आई विल डू दिस प्रिंट रो, दैट्स इट, आपका काम हो गया। रीड कराते टाइम आपको इससे ज्यादा एक भी चीज की कोई भी जरूरत नहीं होती है। ओके, सो रीड और राइट जो होता है वो इस तरीके से ही काम करता है और इसी तरीके से हम लोग उनको मैनेज करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे यूजुअली इसमें से 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर आपको जैसे क्वेश्चन आ गया और आपको कोई क्वेश्चन के हिसाब से बोल दिया गया कि इस फिलिंग द ब्लैंक को पूरा करो या इस तरीके से करो या ऐसे करो, तो आप इजीली वो सारे क्वेश्चंस को मैप कर सकते हो। अदरवाइज आपको कोई कोड लिखने के लिए आ जाए, जैसे आपको बोला राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट ओपन्स अ सीएसवी फाइल दिस इन राइट मोड यूजिंग दिस, and the program should prompt the user to enter the names and respective grades, then write the data into CSV file. Okay. Ensure appropriate error handling for incorrect input. Okay. Appropriate error handling for incorrect input means अगर कोई person जो है वो नेम के उसमें गलत सिंटैक्स लगा देता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर उससे कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि नेम में अगर किसी ने 1 2 3 4 दे दिया then it can create a troublesome situation for the programmer. So we have to put that condition as well. So वन बाय वन करके देखते हैं। तो आपके पास अगर कोई स्टूडेंट है, लेट्स से स्टूडेंट डॉट डैट, और उस स्टूडेंट डॉट डैट के पास लेट्स से 3 4 चीज़ें हैं, राइट। उसमें हर बच्चे का रोल नंबर है, एडमिशन नंबर है, राइट, उसका नेम है और उसकी क्लास है, राइट। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट वी हैव टू टेक केयर। एक और ग्रेड भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड। Now what we have to do, the main thing for that is the question that what we are is what it's suggesting is that prompt the user to enter student names and their respective grades and then write into a CSV file. So it doesn't have these, right? So it has only the name and the grades of the person. So यहाँ पे हमारे पास name and grade के जो है कलेक्शन हमारे पास आ गई, और इसी को हम फिर अब उस हिसाब से फाइल के अंदर लिखेंगे। अब फाइल में लिखने का जो सिंटेक्स होगा वो वही होगा, लेट्स से विद ओपन, और विद ओपन के बाद आपको जो जो मैंने बताया, डोंट फॉरगेट न्यू लाइन एंड देन दिस एज जो भी एफ आप यूज कर रहे हो। अब यहाँ पर आप इस लिस्ट के लिए इनपुट ले सकते हो। जैसे आपने एक खाली लिस्ट बनाई एंड आफ्टर क्रिएटिंग दैट खाली लिस्ट यू वांट कि मैं इसके अंदर पहले रोल नंबर डाल लूँ, फिर नेम डाल लूँ, फिर ग्रेड डाल लूँ और लास्ट में सबको अपेंड करके लिस्ट तैयार कर लूँ। सो वो 3 4 5 स्टेप्स में आपकी लिस्ट पूरी तैयार हो गई। ये लिस्ट के अंदर आपका जो डेटा है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट दिस लिस्ट इनटू द फाइल। तो अगर आपको लिस्ट फाइल के अंदर लिखनी है देन आप क्या करेंगे? देयर इज अ वेरी सिंपल वे टू डू दिस। आप यहाँ पे पहले राइटर का ऑब्जेक्ट बनाओ, राइटर, सो CSV डॉट राइटर, and here what you're gonna do, you're gonna type in the f, that is file where you want to write, and then writer dot write row, and you have your answer, right? So L has to be written. So this is how the things are to be mapped. Now, if anything else is there in the function, no, it is just write the data into CSV file. This is how CSV file questions are aligned. Now, these are few questions where you have this filling the blank as well. So append mode में यहाँ पे फाइल खुल रहा है as file writer dot csv writer, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? फाइल। तो यहाँ पे हमारे पास लिख के आएगा फाइल। राइटर डॉट राइट रो, राइट रो हमारा वो फंक्शन होता है जो हमारे लिए इस तरीके का काम करता है कि एक रो उठा के फाइल में लिख देगा। तो इस तरीके के गाइस बहुत सारे क्वेश्चंस और होते हैं हमारे पास। ये जैसे आपको मैंने बताया कि लिस्ट ऑफ आपके पास बन जाती है लिस्ट ऑफ लिस्ट,
राइट। अब इस पूरे को मुझे एक एक करके फाइल में डालना है, तो csv डॉट राइट रो की जगह राइट रोज भी हम कर सकते हैं। ये राइट रोज फंक्शन क्या करता है, ये एक साथ मल्टीपल रोज को उठा के आपके एक जगह से दूसरे जगह में भी राइटिंग के लिए या कोई सर्चिंग काम कराना है या कुछ भी हो रहा है, एक साथ उठा के राइट रोज पूरी की पूरी लिस्ट को लेके जाएगा। राइट। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ CSV फाइल। एंड CSV फाइल में यूजुअली हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं कि आपको एक जगह पे बोला जाएगा कि ये वाली कंडीशंस है, इस तरीके से इस पे काम करते हैं, एंड नेक्स्ट मोमेंट में ही आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जिसके अंदर आपका ये डिलिमिटर है, नाउ टेल अस व्हाट द स्क्रिप्ट शुड बी। तो CSV के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इससे तो अलग फाइल हैंडलिंग है, ये कैसे होगी। Whatsoever you have read till date, whatsoever you know, whatever concepts that are there you have, you can easily manage any kind of file handling, right? वहाँ पे आप कह लीजिए कि किसी भी फाइल के पास आपके पास ये एडवांटेज रहता है कि कोई भी काम जब आप करोगे तो बेस्ड अपॉन दी सिनेरियो कि किस तरीके की फाइल मुझे चाहिए, अब यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी that you can actually choose among the various types of files as well, right? So ये उन्हीं सारे questions के answers है। अगर कोई आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो you can just refer to these for your answer purposes. Okay, so this particular module I'll be sharing with everybody. Okay, and I will be uh, letting you know the exact this what you can say link in the description where you can find this particular thing, file and everything, the whole PDF as well. Okay, so this completes your file handling with all kind of you can say files that were there in the thing. Now what we have to do, there is another very important thing that we need to manage in this particular session only, and that is that we have to do the interfacing as well. Now when I say interfacing, what does that interfacing means and हमें क्या करना होता है? बेसिकली हम क्या करते हैं, हम लोग पाइथन को MySQL से कनेक्ट कर रहे हैं। सो व्हेन आई से कनेक्टिंग पाइथन विद MySQL, इट मींस दैट हम लोग फाइल हैंडलिंग के बजाय डेटाबेस से अपने डेटा को कनेक्ट कर रहे हैं सो दैट हम लोग इजीली उस काम को कर पाएं और मैनेज कर सकें, राइट। सो व्हाट वी कैन डू इज दैट इसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड फिक्स्ड गाइडलाइंस होती है जो हमें करनी होती है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमें यहाँ पे MySQL डॉट कनेक्टर जो हमारी लाइब्रेरी होती है उसे इंपोर्ट कराना पड़ता है, राइट। सो लेट मी जस्ट क्रिएट वन मोर पेज एंड आई विल राइट, सो दिस इज, I'll rename, so it will be interfacing Python with SQL, right. So now what we do here is that there is a sequence of steps that to need to be followed. The first one is you have to import the correct module. So import mysql dot connector, right, and you alias that with as, let's say, SQL, right. So this is the first thing or first line that you have to do. It is similar to जहाँ पे हमने यहाँ पर CSV फाइल में हमने करा था तो import CSV था, बाइनरी किया था तो import pickle था। यहाँ पे हम लोग import mysql dot connector as SQL करके वो चीज़ को कर देते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि हमें एक्चुअली होता क्या है, पाइथन का कनेक्शन जो है वो बनाना होता है अपने डेटाबेस से। ओके, नाउ वन बाय वन हम इसके प्रोसेस को फॉलो करेंगे और समझेंगे भी कि हर स्टेप करता क्या है। तो सबसे पहली चीज है, ये दो अलग अलग बेसिकली कह लीजिए कि एक सिटी के दो अलग अलग स्टेशंस हैं, राइट। नाउ आई वांट टू make a bridge between these two stations. So for bridging, first of all we need to do the connection,
राइट। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे, और कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए हम कनेक्ट फंक्शन का यूज करते हैं। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आपने एक फंक्शन लिया लेट्स से MySQL, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, SQL डॉट कनेक्ट। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस कनेक्ट फंक्शन हैज 4 पैरामीटर्स। पहला पैरामीटर होता है आपका होस्ट नेम, कि आपका जो डेटाबेस है वो कहाँ पर है। सेकंड होता है आपका MySQL का यूजर नेम। थर्ड आपका होता है उसका पासवर्ड, बिकॉज आप पाइथन के थ्रू एक्सेस कराना चाह रहे हो तो वो चीज़। एंड लास्ट होता है हमारा डेटाबेस। अगर आप ये तीनों चीज़ें डाल देते हो 1 2 3, तो भी आपका कोड एब्सोल्युटली करेक्ट है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि क्या आ जाएगा और कैसे होगा, हम एकदम से कैसे कैसे करेंगे, राइट। तो एंड अगर आप नहीं भी करते हो ये काम और इसके अलावा आप चारों लिख देते हो, राइट, तो भी आपका प्रोग्राम जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट तरीके से चलेगा। ये तीनों जो होते हैं ये मैंडेटरी होते हैं, राइट, और ये वाला जो होता है ये ऑप्शनल होता है। ओके, सो दिस इज मैंडेटरी, दिस इज ऑप्शनल, राइट। बट आप चारों दे दो, वो ज़्यादा बेटर है, आपके लिए आसानी हो जाएगी सब काम के लिए। सो आप यहाँ पे देते हो सबसे पहले होस्ट, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या होता है, लोकल होस्ट, कि जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हो उसी पे ही डेटाबेस है। यूज़र नेम की जगह पे यूजुअली जो आपका यूज़र नेम आता है वो रूट आता है, राइट। नेक्स्ट आपके पास पासवर्ड आता है। फॉर पासवर्ड what you can do is you can type in anything, whatever password you have with you, right, that you can type in, and then you have the name of the database. So database में आप कुछ भी दे दो, let's say my school, so एक my school नाम का database होना चाहिए सिस्टम में, अगर नहीं होगा तो ये चीज़ फिर एरर दे देगा। ओके, सो वंस दैट कनेक्शन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, या ये कह लें कि दोनों बिल्डिंग के बीच में एक ब्रिज बना दिया, तो अब उस ब्रिज के ऊपर होगा क्या, हमें कोई कर्सर या बेसिकली कोई गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो ब्रिज के ऊपर जो कार चलती है उसको हम लोग बोलते हैं कर्सर, राइट। और कर्सर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, दिस इज द नेक्स्ट लाइन आई एम राइटिंग हेयर। कर्सर बनाने के लिए आपने लिखा लेट्स से माय कर इक्वल टू MySQL डॉट कर्सर। सो बेसिकली जो कनेक्शन अभी आपने बनाया उस कनेक्शन के बेसिस पे आपका एक कर्सर एस्टैब्लिश होता है। कर्सर बेसिकली वो आप समझ सकते हो उस कार की तरह है जो इन फ्लाईओवर्स पे, जो हमने बेसिकली पाइथन और एसक्यूएल के बीच में बनाने की कोशिश करी है, तो उस फ्लाईओवर के ऊपर जो कार चलेगी वो हमारी कर्सर है, राइट। अब कर्सर करता क्या है, क्वेरीज एग्जीक्यूट करता है। तो आपने क्वेरी दे दी से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लेट्स से स्टूडेंट। ओके, so now what will happen, this particular thing or this particular query will be executed with the help of cursor, and cursor will then वहां से एसक्यूएल साइड से उस रिजल्ट को उठाएगा और वापस गाड़ी में डाल के पाइथन की तरफ लेके आता है। सो हाउ यू गोना डू दिस, क्या प्रोसेस रहेगा इसका। सो क्वेरी इक्वल टू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, एंड नाउ यू वांट टू एग्जीक्यूट दैट क्वेरी। सो एग्जीक्यूट मैंने बताया कर्सर से होता है। So myker dot execute, and what you have the query here. So whatsoever may be the query that you have, that query will be executed using this. Now, as you know, आपकी query select की थी. Now these are few very important things that you have to keep in mind. पहला था आपकी जो क्वेरी थी वो सिलेक्ट टाइप की थी। अगर क्वेरी सिलेक्ट होती है तो वो डेटाबेस में कोई चेंज नहीं कर रही होती, सिर्फ कोई पर्टिकुलर चीज को सिलेक्ट करके आपको आंसर दे देती है कि ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, इसमें ये है, इसमें ये है, दस जस्ट लाइक दैट, नो चेंजेस आर देयर। बट अगर क्वेरी है इंसर्ट की, क्वेरी है अपडेट की, क्वेरी है लेट्स से अब आफ्टर फ्रॉम दिस मे बी डिलीट की, तो ये सारे के सारी जो कमांड्स होती है ये हमारे डेटाबेस को या डेटाबेस में कोई ना कोई चेंजेस लेके आती हैं, राइट। अब अगर डेटाबेस कभी भी चेंज होता है ना, सो यू हैव टू फर्स्ट डू द सैनिटी चेक, और आपको देखना पड़ता है कि सारा कुछ ठीक से सेव हुआ है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, और ठीक। एंड लास्ट में आपको वापस बाय you can say
मैनुअली आपको कमिट करना पड़ता है अपने प्रोसेस को, सो दैट कि आपका जो कनेक्शन बना था वो टूट जाए, राइट? अदरवाइज वो उसी में फंसा रहेगा एंड इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रबल। सो अभी कमिट कब होता है? जब आपकी इंसर्ट, अपडेट और डिलीट की क्वेरी चलती है। फाइन। अब आपने कर्सर से वहां पर क्वेरी तो चला दी, अब डेटा वहां से इस तरफ कैसे आएगा? मींस आपने पाइथन में कोड लिखकर क्वेरी को तो आपने यहाँ डेटाबेस में चला दिया, लेकिन अब डेटाबेस को यहाँ पर वापस पाइथन में कैसे लेके आओगे? सो फॉर दैट रीजन हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ यही रीजन की वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तीन स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। एक होती है फेच, एक होती है फेच मैनी, और तीसरी होती है फेच ऑल, राइट? सिंपल फेच एक बारी में एक लाइन उठा के लाएगा। ओके। फेच मेनी जो है वो एक टाइम पे मल्टीपल लाइंस उठा के लाएगा। एंड एज द नेम सजेस्ट फेच ऑल, वो सारे के सारी चीजों को एक साथ फेच करेगा और आपके सिस्टम के ऊपर ले आएगा। अगर आप सिलेक्ट की क्वेरी चलाते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स बेटर दैट आप फेच ऑल करो, सारी की सारी क्वेरीज को एक साथ, उस क्वेरी के पूरे आंसर को एक साथ देखो, डिसाइड करो व्हाट इज गुड व्हाट इज नॉट, लाइक दैट इट शुड वर्क, राइट? सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सेट माय रिजल्ट इज इक्वल टू मायकर डॉट फेच ऑल। तो ये सारे के सारे जो आपके डेटा इस क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं वो सारे के सारे फेच होके माय रिजल्ट में आ जाएंगे। आफ्टर दैट फॉर रो इन let's say my result, what should I do? I just print that row. So all the rows one by one, after that it will be getting printed. आप select में commit नहीं लिखते, but मैं कहूँगा कि लिखो ना लिखो, better है कि लिख ही दो, राइट? तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हमने यहाँ पे लिखा, अब ये चीज हमारी माय कर्सर पे से बेटर उस पे चली जाती है, माय कर्सर के अलावा आपका, कि आपने यहाँ पे क्या बनाया, माई एसक्यूएल। सो आपने यहाँ पे लिखा माई एसक्यूएल डॉट, and then you have that particular commit thing. So commit, and then you close the connection if you want to. So f dot close. So that is how you try to manage and try to see how these things actually work. Fetch, fetch all, fetch many में क्या difference होता है, किन statements में commit लगता है, किन में नहीं लगता है, right? And apart from that I think database का नाम देना ज़रूरी नहीं है, right? तो आप इसको देख सकते हो कि किस तरीके से और किस इजी वे आउट में हम लोग इसको अपना कर पाते हैं, क्वेश्चंस को भी, सारी चीज़ों को भी सीएसवी के। तो अगर आप सीएसवी का क्वेश्चन देखोगे, सब में एक जैसी चीज़ ही लिख के आई होगी आपको, fetch all, result this, execute, commit. So you will see that every question here is having the very same thing. बट यहाँ पर आप अगर आप देखो तो यहाँ पे डिलीट की क्वेरी है तो कमेंट ज़रूरी है। यहाँ पे आपके पास let's say I saw just saw delete. So you have this update query with you as well, right? So if you have update query, then again it will take some time for you to fetch the data. So again insert, you need to do the commit. Then you have to uh, let's say delete was there, it will work. What about this update? So update is again making changes to the state of the database. आप database में कोई change मत करिए, database के सारे data को उठाइए, पाइथन में लाइए और कुछ भी काम करिए, राइट? बट डू नॉट उस तरीके से मत करिए कि आपका यहाँ पे डेटाबेस में ही सारा काम होता रहे। तो उससे क्या होगा, आपके डेटाबेस को सेफ स्टेट नहीं मिलती। आप कभी भी कोई काम करना चाह रहे हो या कुछ भी करना चाह रहे हो, आपका जो डेटाबेस है उसने हैंडशेक कर लिया एक कनेक्शन से, अब वो कनेक्शन टूटा ही नहीं तो आपका डेटाबेस फंसा ही रह जाएगा। दैट इज द रीजन हम लोग कमिट कर लेते हैं और सारे जो भी चेंजेस होते हैं उनको एक्सटर्नल कमांड दे के सेव करा सकते हैं। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर कनेक्शन एंड इंटरफेसिंग।
तो यहाँ पर आप इजीली इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, इजीली इन चीज़ों को देख सकते हो। हर टाइप का क्वेश्चन, हर टाइप के जो चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। इसके अलावा आपके पास ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप ले सकते हो, इन पर काम कर सकते हो, इन पर जो भी आपको प्रोसेस समझ नहीं आ रहा है वो सारी चीज़ें आप इजीली चेकआउट कर सकते हो। So if you have any doubts or if you have any questions, please comment in the comment section as well, and see you for the next session as well. Thank you.